एपिसोड के स्टार्ट में लिन कहने लगता है कि कॉम्बैट पावर का 900 एट्रीब्यूट और साथ में कई सारे गॉब्लिन्स वॉरियर होने के बावजूद भी इस बंदे का पावर मुझे इतना हाई लेवल पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में इसे इस तरीके से जिंदा कैप्चर करना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है। अगर उसकी साइज को देखकर मैं बात करूं तो किसी भी प्रकार का कोई भी जो पॉइजन है वो इसके ऊपर में इतनी आसानी से इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा जिसके थ्रू इस बंदे को मैं इस जगह पर कैप्चर कर लूं। और इफ्रिया के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ इफ्रिया का इम्प्रिजनमेंट स्पेल को यूज करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि उसकी सहायता से मैं यहाँ पर इस बंदे को शायद कैप्चर कर सकता हूँ। और यहाँ पर अब वो इफ्रिया को यूज करने वाला है और वो बोलता है कि चलो अब यहाँ पर इफ्रिया से फेस टू फेस मिलने का टाइम हो चुका है। और सीन शिफ्ट हो जाता है द गोब्लिन ट्राइब के तरफ। यहाँ पे फर्स्ट गोब्लिन अपने हाथों में गर्म पानी लिए हुए खड़ा रहता है और लिन से कहने लगता है कि बॉस, जैसा कि आपने हम लोगों को ऑर्डर दिया था और इंस्ट्रक्शन बताए थे, हम लोगों ने उन सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया है और अब ये जो ह्यूमन है वो मरने के कगार पर मौजूद है। और लिन बोलने लगता है अब उस हॉट वाटर टब को लेते हुए कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। रेफरी का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है, वो पूरी तरीके से मरती हुई नजर आ रही होती है। और लिन उसे देखने लगता है और सीधा उसके पास में पहुंच जाता है। और ये जो इफ्रिया है वो इस जगह पर कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर तुम लोग जान से मार दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ में इस तरीके से कैसे व्यवहार कर सकते हो? मैं अपने फेस को अपने लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकती, यानी कि अपने गॉड के बारे में बातें कर रही है। और इस तरीके से वो काफी ज्यादा मिन्नतें कर रही है कि उसे यहाँ पर जान से मार दिया जाए और बिल्कुल भी ना तड़पाया जाए। और तभी लिन इसके पास आते हुए बोलता है कि इफ्रिया तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, बोलकर उसके जो पीठ रहता है उसे गर्म पानी से वाइप करने लगता है कपड़े के थ्रू। जिसके बाद ये जो इफ्रिया रहती है वो बोलने लगती है कि ये काफी ज्यादा गर्म है, यानी कि अच्छा लग रहा है उसको। और तभी वो अपनी आंखों से देखती है कि आखिर कौन है वो जो यहाँ पर उसके पीठ पर गर्म पानी से उसे साफ कर रहा है। और ये होता है लिन। और जैसे ही वो लिन को देखती है वो पूरी तरीके से हड़बड़ा जाती है और अपने आप से लिन को दूर करती हुए बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, बोलकर बहुत ही कांपती हुई यहाँ पर चिल्लाने लगती है और लिन को अपने से दूर रहने के लिए कह रही होती है। और यहाँ पर अपने आप को पकड़कर पागलों की तरह हरकतें करती हुई बोलने लगती है कि तुम पूरी तरीके से डीमन हो, पागल हो, और तुम लोगों की वजह से मुझे इतना ज्यादा अब यहाँ पर पेन हो रहा है, बोलकर बहुत ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और उसे होश में लाने के लिए लिन उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन उसे यहाँ पर बहुत ही जकड़ के यहाँ पर उसके पीठ से पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं कि लिन ने उसे अच्छी तरीके से गले लगा लिया होता है। और लिन को ऐसा करता हुआ देखकर इफ्रिया भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाती कि आखिर अब ये यहाँ क्या कर रहा है। और लिन उससे बोलने लगता है कि तुम्हारा पनिशमेंट इस जगह पर खत्म हो चुका है इफ्रिया। और उसकी बातों को सुनकर इफ्रिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो? और लिन इफ्रिया की हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने जो तुम लोगों से वादा किया है मैं उसे पूरी तरीके से निभाता हूँ और अब तुम्हें यहाँ पर चूज करना है कि तुम किसके ऊपर में अपना फेथ को रखोगी। और इफ्रिया बोलती है कि फेथ आखिर तुम्हारे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? और लिन कहता है कि मैं यहाँ पर चूज करने की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर गॉड के ऊपर में बिलीव कर सकती हो। और इफ्रिया हमारे लिन को बड़े ही आस के साथ में देख रही होती है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगता है या फिर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर में ट्रस्ट कर सकती हो और यहाँ पर मेरी पेट बन जाओगी, तब मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बख्श दूंगा और किसी भी प्रकार का तुम्हारे ऊपर में प्रताड़ना या फिर ज्यादती नहीं की जाएगी और ना किसी प्रकार से तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा, बोलकर उसे काफी ज्यादा यहाँ पर अपने तरफ में लेने की कोशिश कर रहा होता है। और इफ्रिया यहाँ पर एक बार के लिए सारी बातों को अच्छी तरीके से सोच रही होती है और फिर देख पाते हैं कि वो हमारे लिन के हाथों को पकड़कर उसे अपने जीप से लीक करने लगती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, यानी कि अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया होता है लिन के हाथों में। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर लिन बोलने लगता है कि इफ्रिया तुमने बहुत ही अच्छा चॉइस किया है, क्योंकि तुम्हारा अब अच्छे दिन यहाँ पर शुरू होने वाले हैं और अब से मैं एकलौता तुम्हारा यहाँ पर मास्टर हूँ और मैं तुम्हें अब से लिटिल बिच कह के पुकारूंगा। और इस बात को सुनकर इफ्रिया यहाँ पर डॉगी की तरह भौंकने लगती है और वो बोलती है आई एम मास्टर, और पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पर लिन को सौंप देती है। और लिन यहाँ पर उसे अपने बाहों में उठा लेता है और आगे की तरफ में बढ़ गया होता है और वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा हूँ। और ये होता है हॉट बाथ टब जहाँ पर वो अब उसे वॉश करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे लिन ने उसके सारे कपड़ों को उतार दिया होता है और ये जो इफ्रिया रहती है वो उस हॉट बाथ टब में हमको नजर आती है और हमारा लिन उसे वॉश करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर इफ्रिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होकर ब्लश करती हुए कहने
लगती है कि तुम मुझे कितने अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो इफ्रिया, यानी कि मैं अब से तुम्हें सारा चीज़ जो कुछ भी मेरा है वो देने के लिए तैयार हूँ बोलकर हमारे लिन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हो गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन उसे इसी तरीके से वॉश करने लगता है और यहाँ इफ्रिया को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद उसे इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था जिस वजह से वो पूरी तरीके से हताश हो गई थी और मरने की कगार पर पहुंच गई थी। और लिन यहाँ पर एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि इफ्रिया क्या तुम्हें सच में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब यहाँ पर अपने मेन प्लान को आगे बढ़ाने का समय हो गया है और वो इफ्रिया से कहने लगता है कि इफ्रिया मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्किल होली लाइट केज को मेरे सामने में यूज करो। और इफ्रिया थोड़ा सा कंफ्यूज होती हुई लिन से कहने लगती है कि होली लाइट केज मास्टर आखिर आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि ये एक बुक रहता है जो कि इस जगह पर रखा गया है और इफ्रिया को नए कपड़े दिए गए हैं क्योंकि उसके पुराने कपड़े पूरी तरीके से फट चुके हैं और खराब हो चुके हैं। और हमारा लिन उसे इस जगह पर लेकर आया है ताकि वो उस होली लाइट केज को यूज कर सके। और इफ्रिया यहाँ पर कहने लगती है कि होली लाइट केज आखिर क्या यही वो चीज है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे बातें कर रहे थे। और ये एक मैजिक बुक है जो कि एल्फ्स के पास से ऑब्टेन किया गया है हमारे लिन के द्वारा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो उस बुक की स्पेल को पढ़ना शुरू कर देती है जहां पर से गोल्डन कलर की थोड़ी थोड़ी सी लाइटनिंग बाहर की तरफ में निकलने लगती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रे करते हुए उस स्पेल को कास्ट करने लगती है और उस बुक से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की रोशनी धीरे धीरे करते हुए बाहर की तरफ में निकलती है। और यहाँ पर हमारी इफ्रिया ने उस होली लाइट केज को क्रिएट कर दिया होता है जिसे हमारा लिन भी देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है इफ्रिया, तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को किया है। फिर हम देखते हैं कि लिन और ये जो इफ्रिया है दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं और केज के अंदर में यहाँ पर लोडर मौजूद रहता है और तभी वो इफ्रिया को अब साइड से जाता हुआ देखता है और वो पूरी तरीके से चौंक जाता है और यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि इफ्रिया क्या तुम अब यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवरी ले चुकी हो, तो जल्दी से उस गॉब्लिन को जान से मार दो अपने मैजिक को यूज करते हुए और साथ में अपने मैजिक के थ्रू मेरे बॉडी को भी रीस्टोर करो, जल्दी से ये सारी चीजों को करो बोलकर उसे यहाँ पर काफी ज्यादा उकसाने लगता है। और लिन लोडर से बोलता है क्या तुम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो कि अब इफ्रिया ने अपने आप को पूरी तरीके से मुझे सौंप दिया है। और इस बात को सुनकर लोडर बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक होली ऑर्डर की लीडर की बेटी कभी भी किसी गॉब्लिन के द्वारा जो है वो टैम नहीं की जाएगी, यानी कि उसके वश में नहीं आ सकती, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है बोलकर इन सारी बातों को मारने से सख्त इनकार कर देता है। लेकिन ये जो इफ्रिया रहती है वो सीधा अपने घुटनों में आकर दोबारा से एक डॉगी की तरह बिहेव करने लगती है और सीधा हम देख पाते हैं कि ये हमारे जो लिन है उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सहलाने लगती है और बहुत ही ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। और लिन उसके इस बालों को सहलाते हुए कहने लगता है कि इफ्रिया इसे बता दो कि तुमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप को मुझे सबमिट कर दिया है। और इफ्रिया बोलने लगती है कि ऑफ कोर्स मास्टर, मैंने हर एक चीज़ जो कि यहाँ पर इफ्रिया का पार्ट था वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दे दिया है, यहाँ तक कि अपने बॉडी भी। जिस चीज़ को सुनकर लोडर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब इस जगह पर ये क्या चीज़ें चल रही है और वो पूरी तरीके से हताश होकर अपने सर को नीचे की तरफ में झुका देता है। और हम देख पाते हैं कि वो एक अजीबोगरीब तरीके से इस जगह पर हंसने लगता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी इस जगह पर एक्शन लिया है ना, वर्ल्ड में देखना गॉब्लिन्स के ऊपर में बहुत ही भारी मुसीबत आने वाली है और तुम्हारा पूरा ये जो इंटायर रेस है वो इस जगह पर से तबाह कर दिया जाएगा। और साथ ही तुम लोगों के इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने का पर्पस बस यही है कि तुम लोग ह्यूमंस के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाओ बोलकर पागलों की तरह यहाँ पर बिहेव करते हुए कहता है कि होली चर्च तुम लोगों को पूरी तरीके से वाइप्ड आउट कर देगा और इस बात को तुम लोग लिख लेना बोलकर इस तरीके से काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से पागल हो गया होता है लोडर इस जगह पर। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और अभी के लिए बाय।